हेलो फ्रेंड्स, इस वक्त जो है वो यूके में लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि क्रिसमस का माहौल है और आप ये भीड़ देख भी सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन लोगों ने इधर जो है वो डेकोरेट भी किया हुआ है। और क्रिसमस के जो है वो हम जिस तरह सुनते भी हैं कि गोरे जो है वो अपनी सारी मनी जो है वो इस क्रिसमस पे जो है वो ज़ाया कर देते हैं। और यहाँ पर जो है वो हर सिटी के जो है वो अलग-अलग इवेंट्स होते हैं और ये इस तरह करते हैं कि अगर कुछ लोग जो है वो लीड्स रह रहे हैं तो वो लीड्स से स्पेशली लंदन जाते हैं अपने जो है वो इवेंट्स को एंजॉय करने के लिए। और यही इनका टाइम होता है और इस मंथ में जो है वो अपनी सारी जो है वो मनी को लुटा देते हैं। तो ये जो है वो एक इनके पास न्यू ईयर होता है, इसके अलावा ये क्रिसमस का इनका डे होता है जो कि 25 दिसंबर है, और इसके अलावा एक बॉक्सिंग डे भी जो है उस पर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो ये जो है वो इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो चिल कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। तो चले हम मूव करते हैं। हम जो है वो जिस तरह आप लोगों का भी वीज़ा जिनका लग चुका है और जिनका भी लगेगा कुछ टाइम में, तो वो भी इसी तरह काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और अपनी एक्साइटमेंट में जो है वो बोल जाते हैं कि कौन सी जो है वो चीज़ें उनको यूके आने से पहले लाजमी कर आनी चाहिए। और अगर जो है वो आप यूके आने के बाद यहाँ पर जलील नहीं होना चाहते तो आपने जो है वो इन स्टेप्स को जो है वो लाजमी करना है। और पूरी वीडियो को देखें, कौन सी चीज़ें जो है वो आपने लाजमी लेकर आनी है और क्या जो है वो तरीका आपने करना है जिससे जो है वो आप यूके में जो है वो जलील होने से बच सकते हैं। तो जिस तरह के मैंने अभी मेंशन किया है कि जब उनका वीज़ा लग जाता है और वो इतना हवाओं में होते हैं कि बिल्कुल भूल जाते हैं कि यार जो है वो एक न्यू कंट्री में मूव कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो इन्होंने सर्वाइव भी करना है। तो आपको पता है कि जब आप सिर्फ सिटी एक चेंज करते हैं तो आपको जो है वो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये तो पूरी एक जो है वो आप नई कंट्री में मूव कर रहे हैं। यकीनन बात है, चाहे आप जो है वो आइट्स में 9 में से 9 बैंड भी ले लें, फिर भी जो है वो यहाँ का जो है वो एक लैंग्वेज बैरियर आपको फेस करना पड़ता है क्योंकि इनका एक्सेंट डिफरेंट होता है और आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है इनके जो है वो एक्सेंट को समझने के लिए। तो आपने जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो लाजमी करनी है ताकि जो है वो आप इजीली यहाँ पर जो अच्छे से सर्वाइव कर सकें। तो और इसके अलावा जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, यकीनन बात है आपको कोई भी नहीं जानता, आपके जो है वो रिलेटिव्स नहीं, अगर यूके में मौजूद नहीं है, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, तो आपने जो है वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि आप किस तरफ जाएं, क्या करें, किधर आपकी यूनिवर्सिटी है, किस तरीके से जो है वो आप मतलब जो है वो टिकट्स ले सकते हैं, किस तरह जो है वो आप किसी होटल को ढूंढ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में जलील होने से पहले जो है वो आपने ये काम करने हैं जिससे जो है वो आप का जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाद में आप जो है वो प्रॉब्लम फेस करेंगे और फिर आप परेशान होंगे। और फिर यहीं से जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करने की वजह से और स्ट्रगल करने की वजह से जो है वो अपसेट हो जाते हैं और फिर उनको जो है वो बाद में लोगों को ये मशवरा देने पर मजबूर हो जाते हैं कि यूके मत आएँ और यूके में जो है वो कुछ भी नहीं रखा हो। मैं जो है वो एक टॉपिक पे वीडियो बना रहा था कि कौन से जो है वो आपने चीज़ें जो है वो अपने साथ ब्रिंग करके कैरी करके लानी है। तो ये एक भाई मिले हैं जो कि अभी मेरा ख्याल है सितंबर इनटेक में आए हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई जो है वो मुझे बता दें कि क्या स्टेप्स जो है वो मुझे करने चाहिए और किस तरीके से जो है वो मैं जॉब ले सकता हूँ। तो चलें इन भाई से बात करते हैं। पहले तो आप बताएं कि आपका नाम क्या है और आप किस इनटेक में आए हैं और किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और क्या कोर्स है, ताकि जो है वो लोगों की भी हेल्प हो सके और फिर मैं आपको प्रॉपर गाइड करता हूँ कि आप जो है वो किस तरीके से अच्छी जॉब को ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपना अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम आदित्य है। ओके। मैं मुंबई से हूँ। मैं आर्किटेक्ट हूँ। यहाँ पे लीड्स यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने आया हूँ। थोड़ा जॉब एक्सपीरियंस है और अभी यहाँ पे फिर सेम ख़त्म होने के बाद अभी जस्ट स्टडीज़ ख़त्म हुई है, तो सोचा जॉब भी देख लेते हैं। वैसे जॉब भी तो ठीक हो गया। तो अभी तक जो है वो आपने यानी कि जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, तो इसके अलावा क्या सोचा है, यानी कि किसी ने कोई आइडिया दिया हो आपको कि किस तरीके से आप जॉब ले सकते हैं? और बाकी जो है वो आप ये भी थोड़ा सा जो है वो इंडिया के जो है वो लोग भी क्योंकि मेरे चैनल्स को देख रहे होते हैं, तो आप उसमें भी उनको बता देंगे किस तरीके से जो है वो आपने एडमिशन लिया और कितना आपका एक्सपेंस हुआ और क्या जो है वो आपके दोस्तों ने आपको मशवरा दिया और आपका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पर आकर, कि आप जो है वो मतलब अच्छा फील कर रहे हैं या आपने जो है वो लोगों को क्या मतलब गाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो जॉब के लिए है, मुझे दोस्तों ने बोला कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस बहुत टाइम लग जाता है, तो इट इज़ बेटर टू रिज्यूमे प्रिंट करके खुद लेके जाओ और रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट मेजरली जो भी शॉप्स है उधर खुद दो, तो वो ज़्यादा होने के चांसेस है, रिस्पॉन्स ज़्यादा आता है। बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स तो बढ़िया है, मतलब टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस है क्लाइमेट को लेकर, पढ़ाई को लेकर। पहले 2 महीने तो बस एडजस्ट होने में ही लग जाते हैं, बिल्कुल है, वो सही तो है। कुकिंग और ये सब में ही चले जाते हैं। हाँ, वो सीखना पड़ता हाँ, है। सब स्टार्ट टू एंड सब खुद से करना तो सीखना यानी है। कि आप स्टूडेंट्स को ये भी कहते हैं कि वो आप सीख कर प्रिपेयर आना होके आओ चाहिए। भाई, खाना बनाना सब सीख के आ जाओ। यहाँ पे कोई देगा नहीं, मम्मी मम्मी नहीं है, नहीं। बर्तन वर्तन खुद करने पड़ते हैं। और ये भी थोड़ा सा बता देंगे कितना आपका जो है वो एक्सपेंस हुआ है यहाँ पर और किस कंसल्टेंट के थ्रू आप आए हैं, यानी कि अगर खुद किया है हाँ तो हाँ किस तरह हाँ। किया है और कितनी स्कॉलरशिप मिली है, वो भी थोड़ा सा आप गाइड कर
हैं? तो मुझे तो अप्लाई करने में लेट हो गया था, मैंने मई में अप्लाई करा है और मैं डायरेक्ट सितंबर में आ गया, तो स्कॉलरशिप्स तो मुझे कुछ नहीं मिल पाई। बाकी फ़ी तो मेरी 30 लाख के आसपास थी, 30,000 पाउंड। ओके और वो कोर्स टू कोर्स वेरी करता है। बाकी आने के लिए रफली अराउंड 3,000 पाउंड एक्स्ट्रा लग गया, वीज़ा, फ्लाइट टिकट और ये सब। मुझे फ्लाइट भी बहुत महंगी पड़ी, लास्ट मिनट पे किया था तो 1,000 पाउंड की फ्लाइट ही पड़ गई। वही दोस्तों को 500 पाउंड्स में मिल गया था। तो यानी कि अगर वो पहले करे तो बहुत best है, फायदा और पड़ता है। अगर वो प्लान बना रहे हैं तो Yes, मतलब आप yes. यही रेकमेंड करते हैं कि पहले अप्लाई करें ताकि अच्छी स्कॉलरशिप भी उनको यस, जो है मैं वो तो मिल बोलूंगा कि सके। 6 महीना पहले कर लो, क्योंकि मुझे अकोमोडेशन ढूंढने में भी प्रॉब्लम हुई कि यहाँ पे तो आपको पता ही है, शॉर्टेज तो चलता ही है घरों का। इसी जब तक इनटेक रहता है तब तक, अभी बहुत सारे घर है, इसी अभी तरह बहुत है, लेकिन उस टाइम पे सितंबर में भाई एक भी वो नहीं तो मिल है, रहा था, बिल्कुल। बहुत शॉर्टेज। बल्कि आप जनवरी में फिर शॉर्टेज हो हाँ, जाएगी। हाँ। तो जो लोग जनवरी में आ रहे हैं उनके लिए जो है वो मैं वीडियो जो है वो एक बना भी रहा हूँ, हाँ, उसको अपलोड भी कर दूंगा जरूर, कि जो है वो क्या स्टेप्स उनको करने जरूर। चाहिए कि वो जो है वो जलील होने से बच सके। सीधे लफ्जों में जो है वो ये एक्चुअली बहुत शॉर्टेज है, तो एंड एंड में बहुत तकलीफ भी होता है। उसमें एक टिप बोलूंगा कि यहाँ पे आके ढूंढना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव। मैंने दिन के 18 किलोमीटर चल के घर ढूंढे हैं। घर ढूंढ। हाँ, कि लाइक एक दिन में 5 6 वीविंग करी है, और प्लानिंग के साथ करना पड़ता है सब कुछ। अच्छा, तो अब मैं जो है वो उसमें थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। एक हाँ। तो जो आपने मुझे जो है वो बताया है कि आप जो है वो मतलब यहाँ पर आए हैं और आपको जो है वो घर ढूंढने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई है, तो उस पर जो है वो मैंने अभी मतलब एक वीडियो बना भी रहा था, जो कि मेरे ख्याल में शायद आपकी जो है वो वीडियो अपलोड करने से पहले अपलोड हो जाए या बाद में हो जाए, जिसमें कंप्लीट जो है वो मैं ब्रीफ भी कर दूंगा। यहाँ पर भी जो है वो मैं शॉर्ट एक बता देता हूँ कि वो ये है कि आपने जो है वो मतलब जिस तरह आपने कहा कि मैं आया हूँ और मुझे प्रॉब्लम हुई, तो उसमें जो है अगर आप यूके आ चुके हैं तो यूके आने से पहले आप एक तो ये काम लाजमी करें कि मतलब आपने जो है वो booking.com पे या इसके अलावा किसी भी जो है वो वेबसाइट पे आप जाएं, होटल की जो है वो आप डायरेक्ट से बुकिंग करवाएं 4 5 दिन 6 दिन की, ताकि जो है वो आप मजीद जो है वो प्रॉब्लम्स जो है उनसे फेस करने से बच सकें और आप लोगों को अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस दे सकें कि यार आप जो है। और आते साथ जो है वो आप ये करें कि आप जो है वो एक फेसबुक मार्केट प्लेस में जो है वहाँ पे आपको अच्छे जो है वो घर मिल सकते हैं, बट स्कैम भी है। इसी तरह राइट मूव जो है वो एक वेबसाइट है, आप वहाँ से भी जो है वो बुकिंग कर सकते हैं। और थर्ड चीज जो मेन स्पेयर रूम पे जो है वो आपको मिल जाता है, बट एक चीज का वहाँ पर भी है कि वहाँ पर भी स्कैम है, वो तो स्कैम है। और अगर जो है वो आप मतलब इन स्कैम से बचना चाहते हैं तो ये करें कि कोशिश करें कि आप वहाँ पर जब आप यहाँ पर होंगे तो ऑब्वियसली आप विजिट कर सकते हैं। तो अगर आप वहीं से डायरेक्ट बुकिंग करवा के आते हैं, यानी कि आप 6-7 दिन की अगर होटल की करवाएं एडवांस में, तो मेरे ख्याल में आपको 15 to 20 पाउंड पर डे में जो है वो एक दिन की बुकिंग मिल जाती है। तो आप यहाँ पे 7 डेज की या 1 वीक या 2 वीक्स जितनी आप ले लें, तो वो जो है आपको करवाने से आपका वहाँ से जो स्कैम होगा उससे बच सकते हैं। और सेकंड, जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी लेटिंग्स वाले हैं, आप उनके पास जाएं तो वो आपको जो है वो अच्छी लेटिंग जो है वो मतलब आपको घर दिखा देंगे, जिससे जो है वो आप, एक तो मेरा ये मशवरा है। दूसरा, आपने जिस तरह जॉब का बताया था, तो जॉब में जो है वो मैं एक ये कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स आते हैं स्टार्ट में, तो वो क्या करते हैं कि मतलब ज़्यादातर तो वो सिक्योरिटी करते हैं, इसके अलावा ये करते हैं कि किसी टेक अवे पे चले जाते हैं, और बाकी जो है वो ये करते हैं होटल पे या तो वो वेटर का काम कर रहे होते हैं या फिर जो है वो मतलब बाकी किस तरह के काम करें जिसमें वो अपना नुकसान ही करते हैं। तो मेरा जो है वो मतलब मैं उसमें ये कहता हूँ कि आप जो है अगर वो मतलब हार्ड फॉर्म में जो है वो रिज्यूमी को देने के बजाय अगर आप ये करें कि आप जो है वो मतलब सॉफ्ट फॉर्म में इस तरह, यानी कि मैं ये गाइड करूंगा कि आपके पास अगर तो पेमेंट्स हैं, अगर आप घर वहाँ से लेकर आए हुए हैं, तो फिर आप ये करें कि आप साथ जो है वो एक सिक्योरिटी का बैच बनवा लें, और सिक्योरिटी का बैच बनवाने के बाद आप ये करें कि अच्छी कंपनीज, यानी कि अगर आप मतलब मैं एक शो से की बात करता हूँ जो कि होल यूके में आपको पता है कि मतलब जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। इसी तरह जो है वो गल्फ एंड कैली है, वो भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में बल्कि वीडियो के लिंक में भी डाल दूंगा, आप उसमें भी जाकर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए यूके आते हैं, और उसके अलावा आपको पता है वो कैश टू हैंड करते हैं। जब वो कैश टू हैंड पे स्टार्ट करते हैं तो उनके जो है वो लिंक्स भी बन जाते हैं और उस पर जो है वो उनको अच्छे पैसे मिलते हैं। बनस्बत आप कहीं पर वेटर का काम करें तो मेरे ख्याल में उससे जो है वो सिक्योरिटी की जॉब जो है वो बेहतर है। सेकंड चीज़ जो है वो उसमें मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप जो है वो यानी कि जो टीचिंग्स की जॉब है, यहाँ पर टीचिंग की काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सारी एजेंसीज, और याद रखना है कि स्टूडेंट्स को जो है वो स्टार्ट में एजेंसीज जो है वो ज़्यादा जॉब्स देती हैं एज़ कम्पेयर टू कोई ऑफिस जो है ना वो उनको रखे। या तो आप हाईली स्किल हैं तो फिर तो ऑब्वियसली आपको हर बंदा जो है वो जॉब देगा, और अगर आप हाईली स्किल नहीं है तो फिर जो है वो आपने यकीनन बात है आपने स्ट्रगल करनी है। मैंने बताया कि अगर आइट्स में जो है वो आप 9 बैंड लें तब भी आपको पता है कि आपको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यहाँ पर एक लैंग्वेज बैरियर है, वो सब कुछ है। तो अगर आप जो है वो यहाँ पर मतलब आ रहे हैं
तो स्टार्ट में आपको जो है वो कोई भी जॉब करनी पड़ती है, तो टीचिंग की जो जॉब है वो उसमें आपको मिल जाएंगी, वो पार्ट टाइम है। आप जिस तरह मैं कुछ के जो है लिंक्स भी बल्कि डाल दूंगा, मिल का राउंड हॉल यूके में कर रही है, कैरियर टीचर्स के नाम से एक होल यूके में कर रही है, यानी कि लीड्स में, लंदन में, मतलब जितनी मेन सिटीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो पर डे के हिसाब से आपको जो है वो मतलब जो है वो कॉल करती हैं, और सम टाइम जो है वो ये करती हैं कि यानी कि आपको पहले से ही अगर आप अच्छे मतलब आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन सब कुछ बेहतर है, तो वो आपको जो है वो पूरे मंथ के लिए जो है वो एक स्कूल असाइन कर देती हैं। आपसे पूछती हैं आपको कितने टाइम के लिए चाहिए, और वो 1 आवर का आपको पता है 15 पाउंड प्लस पे करती है, यानी कि ये बहुत अच्छी है। इसका आपको बेनिफिट क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर हो जाती हैं, और आप क्या करते हैं कि आप एक अच्छी जॉब जो है वो हासिल कर लेते हैं। इन फ्यूचर जब आप इतना मतलब अच्छा एक्सपीरियंस लिखेंगे कि मतलब आपने जो है वो बच्चों के साथ काम किया, उसमें जो है वो जस्ट आपको एक जो है वो DBS चाहिए होता है, उसको इन्हांस DBS बोलते हैं, जिसकी 44 पाउंड फीस है, वो आप पे कर दें। इन्हांस DBS आप अपने पास रखें, और आपने जो है वो क्या करना है, जॉब्स के लिए अप्लाई करते जाना है, मतलब एजेंसीज के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा जो लोकल एजेंसीज हैं और भी हर जो है वो सिटी में पाई जाती हैं, इसी तरह वो आपको जो है वो डिफरेंट जो है वो लाइक आपको आपकी यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है इवन आपको जॉब्स अवेलेबल होती हैं, उन्हीं एजेंसीज के पास होती हैं। एक सिक्योरिटी हो गया, दूसरा आपको मैंने बताया कि आप टीचिंग की कर सकते हैं। इसके अलावा वो आपको ITs की जो है वो भी जॉब्स देती हैं। इसके अलावा एक हैज़ के नाम से जो है वो एक वेबसाइट है, यानी कि वो क्या करते हैं कि वो डिफरेंट उनके पास कंस्ट्रक्शन की है, बहुत बड़ी UK की कंपनी है, वो भी आपको जॉब देती हैं, वो भी एजेंसी है, तो आप उनके थ्रू भी जो है वो जॉब ले सकते हैं। तो मेरा यही मशवरा है कि स्टूडेंट्स को कि यार आप बेटर या इन जगहों पे जाने के बजाय आप क्या करें कि आप जो है वो मतलब इस तरीके से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप एक अच्छी जॉब जो है वो उसको अवेल कर सकते हैं। तो कैरियर टीचर्स जो कि मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया मिल का राउंड हो गई, और बाकी जो और भी हैं वो उनका भी बता दूंगा। तो ऑब्वियसली मेरा यही है कि आप उन पे जाएं, ना कि जो है वो आप दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा जाएं, ठीक है? प्रोफेशनल साउंड करता है। हाँ, वो प्रोफेशनल करते हैं, जिसका आपने मतलब इन फ्यूचर में देखें लोग यहाँ पर ये कहते हैं ना स्पॉन्सर जॉब नहीं है। अब जिस तरह वो पिछले दिनों एक चल रहा है कि 38,700 38,000 रिवाइज हुआ। क्यों नहीं मिलेगी जॉब, मिलेगी, बट आपके पास कुछ स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितनी ज़्यादा आपको पता है शॉर्टेज है, लोग दे रहे हैं, बट उनको दे रहे हैं जो मतलब जो है वो डिजर्व करते हैं, उनको नहीं दे रहे जो डिजर्व नहीं करते। तो वो आपको तब ही देंगे ना। अब आप पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस लिखे, मैं वेटर का काम करता हूँ, कौन देगा आपको जॉब? कोई भी नहीं देगा। वो तब ही देंगे जब आप एक अच्छा एक्सपीरियंस लिखेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज जो है वो मैंने शेयर की है। तो अब आप बताएं कोई और आप राय देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को। यानी कि एक तो आपने बताया कि एकोमोडेशन पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, दूसरा आपने बताया कि जॉब्स का जो है वो मैंने आपको जिस तरह मतलब एक फेवर बताई है कि ये चीज़ें जो है मतलब अगर आप करें तो वो बेहतर हो सके। इसके अलावा और कोई चीज़ जो आपने प्रॉब्लम फेस की हो तो वो भी आप बता दें। यानी कि सम टाइम आप एयरपोर्ट पे आ जाते हैं तो आपको जो है वो एक प्रॉब्लम, एक नई कंट्री देखकर वो जो है वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? एक तो बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है, फर्स्ट टाइम घर से बाहर आ रहता है, पूरा नया देश, नया कल्चर, नए लोग। सबसे मेन एडवाइस मुझे मेरे भाई ने दी थी, इट इज़ लाइक जब यहाँ पे लैंड हो, अपना पीछे का बैकग्राउंड बैगेज सब भूल के एक नई शुरुआत करो। रोज एक दिन नया अच्छा रहता है, जो भी अच्छा बुरा जो भी एक्सपीरियंस रहेगा उससे सीख के आगे बढ़ना है, उसको लेके पकड़ के नहीं बैठना। सो दैट इज समथिंग लाइक आई डू इट एवरी डे, क्योंकि कुछ दिन बहुत अच्छे रहते हैं, कभी क्लाइमेट अच्छा रहता है, सब बढ़िया लगता है, और वही कभी कभार कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। इसी तरह तो बट उसमें मायूस नहीं होना है और खुद को मोटिवेटेड रख के यू हैव टू जस्ट प्रोसीड। तो जो कुछ लोग अभी पिछले दिनों परेशान थे, यानी कि ये जो हुआ है, जो इन्होंने न्यू रूल्स जो है उनको इम्प्लीमेंट किया है, तो उससे जो है वो काफ़ी लोग जो है वो स्केर्ड भी हैं। तो उस पर आप क्या कहते हैं कि मतलब वो उनको होना चाहिए, यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? उस पर क्या, मैं तो यही रेकमेंड कर रहा था कि उनको आना चाहिए। लोग जो है वो सिर्फ मतलब एक स्कैम फैला रहे हैं, इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं है जितनी जो उन्होंने किया। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं तो मतलब अभी मेरा मेन गोल यहाँ पे एजुकेशन और क्वालिफिकेशन हासिल करना था, उसके बाद यहाँ मिले कहीं और जॉब मिले, मेरा वो कंसर्न वैसा नहीं है इन दैट सेंस। बट अगर स्किलफुल बनना है, इक्विप बनना है, तो जॉब तो कहीं भी हो ही जाएगा, वो मेन है मेरे हिसाब से। इसी तरह तो चले, ये जो है वो आपको पता भी लग गया कि ये एक स्टूडेंट जो न्यू आए थे और उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। तो आप जो है वो मतलब अगर जिस तरह मैंने बताया है कि आप लोग यूके मूव करें, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्कैम फैलाया जा रहा है, सब चीज़ें अवेलेबल हैं, आप लोग पॉजिटिव होकर आएँ।
सिर्फ जो है वो कुछ ज़रूरी स्टेप्स जिस तरह इन्होंने भी बताया है कि एकोमोडेशन हो गई, इसके अलावा आप अगर मतलब जिस सिटी में आपने जाना है कोशिश करें कि जो यूनिवर्सिटी आपकी जिधर है उसी सिटी में आप जो है उसके करीब अपनी एकोमोडेशन रखें, डायरेक्ट वहाँ पर जाएं, ताकि जो है वो आप लोगों को बाद में जो है वो पॉजिटिव हो के पॉजिटिव राय जो है वो शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।